ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहं साधि महा करि मंगल करि हो ग्रंथ करण का जाते मिले समाज सब पद मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष रूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा है। कर्मों के उदय में जीव की कैसी दशा होती है ये अपन देख रहे। ज्ञानावरण दर्शनावरणी के उदय में जीव की होने वाली दशा पहले देखी, फिर दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था भी अपन ने देखी। अब चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था यहाँ पे अपन देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्रोध की बात अपन ने की कि जब क्रोध का उदय होता है तो इस जीव को पर पदार्थ कैसे लगेंगे, अनिष्ट ही लगेंगे। क्रोध में अनिष्टपना ही दिखता है। अच्छा, एक चीज और है, तोड़रमल जी ने जो इसमें बारीकी दी है कि एक तो वो द्रव्य अनिष्ट लगे, दूसरा उसकी पर्याय अनिष्ट लगे। द्रव्य अनिष्ट नहीं लगा पर वो पर्याय अनिष्ट लगी तो उसको बदलना चाहिए। जैसे एक माँ को अपने बच्चे की बदतमीजी गंदी लगी, क्या एक माँ को अपने बच्चे की बदतमीजी बुरी लगी, बदतमीजी अनिष्ट लगी। बच्चा अनिष्ट नहीं लग रहा है ना, बच्चा अनिष्ट लग रहा है क्या उसको? वो द्रव्य अनिष्ट नहीं लग रहा, उसकी वो बदतमीजी, उसकी वो गलत हरकत उसको अनिष्ट लगी, उसको बदलना चाहती है। तो फिर उसको आया था ना इसमें, वध बंधन आदि से मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तो वो उस पर्याय को भी पलटना चाहता है, या है ना, उस परिणमन का बुरा चाहता, अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता। ऐसी बात क्रोध में थी। मान में भी लगभग लगभग ऐसी बात, लेकिन मान में दूसरे को नीचा दिखाने की बात थी। अपन ने देखा था मान का उदय होने पे पदार्थ में अनिष्टपना मानकर, दोनों में अनिष्टपना मान रहा। देखो, क्रोध में भी अनिष्टपना और मान में भी अनिष्टपना, और माया और लोभ ये दोनों जो किए जाते हैं ये पर पदार्थ को इष्ट मान करके किए जाते हैं। हालांकि कषायें कई बार एक से दूसरे पे बहुत तेजी से पलटती हैं। जैसे ज्ञान का उपयोग तेजी से पलटता है, ऐसे ही कषायें भी कई बार तेजी से पलटती हैं। वो मान के कारण दूसरे को नीचा दिखाना चाहते। अब नीचा कैसे दिखाऊं, उसके लिए माया कषाय आ जाती है खट से, है ना। तो तरह तरह से बदल सकती है, एक से दूसरे पे जा सकती है, लेकिन इतना नियम है, आगे बताएंगे डॉलर मल्ली अगले पेज पर, कि इन चार में से किसी एक ही का एक समय उदय होता है। क्या, जैसे मतलब देखो कैसा संयोग है गजब का। ज्ञान का भी वो उपयोग कहलाता है, वो भी एक समय एक पे ही ठहरता है। और चारित्र का भी ये उपयोग कहलाता है, जो शुभोपयोग अशुभोपयोग अपन नाम देता है। इसमें भी एक समय एक ही कषाय चलती है अथवा वीतराग भाव चलती है। समझ में आ रही है बात? चार का मतलब? चार का अर्थ क्या है यहाँ पे? अनंत अनुबंधी आदि चार, क्रोध मान माया लोभ आदि चार, है ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन ये तो चारों चले भले, लेकिन चारों किसी एक ही की चलेगी क्या? समझ में आई बात? चार में से कोई एक का क्या मतलब? क्रोध मान माया लोभ, इन चार में से कोई एक। और बल्कि मुझे तो लगता है ये भी एक सामान्य कथन है, क्योंकि वो नौ कषाय भी तो हैं, इनके साथ में वो इनके साथ में अतिरिक्त चलती हैं। बाकी ये मुख्य कषाय है। ऐसा है। तो देखो, मान की बात अपन कर रहे थे, अपन ने इस पर बात छोड़ी थी कि स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे काम करता है, वैसा सजता है धजता है नहाता धोता है, श्रृंगार आदि करना, धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है।
ऐसी शादी करनी है हाँ, तो पहली बार लगे ऐसा फर्नीचर कि कौन पूरे सा। गांव वाले देख करके तालियां बजाएंगे, ऐसी शादी करेंगे हम बच्चे। वो कहाँ लगे उससे। ऐसा मकान बनाएंगे जो कि किसी ने नहीं बनाया। ऐसी ऐसी चीजें लगाएंगे जो आसपास कहीं मिलती ही नहीं हो। क्या, दिल्ली मुंबई से सामान ला करके लगाएंगे। बोलो, ऐसे ही शौक रहता है आजकल तो। अच्छा, और महिलाएं आजकल बहुत फुर्सत में रहती हैं इस मामले में। क्यों? क्योंकि जो कामकाजी नहीं है, जैसे मान लो गृहस्थी को संभालने वाली हैं, और अब तो हर चीज की मशीनें हो गई। पहले के जमाने में महिलाएं समझ लीजिए यही चौका चूल्हा और ये सब इन्हीं चीजों में समय ज्यादा व्यतीत होता था। अब उन सब चीजों की मशीनें आ गई। पहले कपड़े हाथ से धुलते थे, वॉशिंग मशीन हो गई। पहले और चीजें सब होती थी। अब वो फुर्सत हो गई ना थोड़ी। फुर्सत हो गई तो क्या है कि नहीं, घर तो अब हम हमारे हिसाब से, हमें ये वाली टाइल पसंद। और रही सही कसर, वो टीवी ने पूरी कर दी। उस सीरियल में उनके यहाँ पे ऐसी वो टाइलें थी, या इस तरह की वो डिजाइन थी, ऐसे कपड़े थे, ऐसी साड़ियां थी। ये हकीकत है। हमसे एक, कार्य तो करना हाँ, चाहिए। परस्पर आचार्यत्व करते हैं। परस्पर आचार्यत्व करते हैं क्या, कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करवाना, ये वाला काम करवाना, ऐसा लगवाना, ऐसा लगवाना, तरह तरह की चीज़। हमने वास्तव में अपने, नाम तो क्या बताऊं, एक स्वाध्यायी महिला मिली है। उन्होंने, बहुत पुरानी बात है, लगभग मेरे ख्याल से कितने 17-18 साल हो गए होंगे, उधर चले थे ना। और वहां पे क्या वो, कि हमने तो वो सीरियल में देखा, तब से ऐसा ही था कि ऐसा ही बनवाना है मकान, इस तरह से करवाना। कौन बोल रहा है? स्वाध्याय करने वाला है। तो रही सही कसर ये टीवी और इन्होंने कर दी। फैशन तो पूरा टीवी के हिसाब से ही चलता है, टीवी फिल्मों के हिसाब से है। मकान आदि भी उसी के हिसाब से होने लग गए, शादी ब्याह भी उसी हिसाब से होने लग गए। और एक को देख के दूसरा, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये ऐसी हो रही हाँ, उन्होंने वो हवाई एंट्री करवाई है। और ये भी, हम भी हवाई एंट्री क्रेन से करवाएंगे। वो मर गए, दूल्हा दुल्हन मर गए थे क्रेन से गिर करके एक बार। ऐसा भी किस्सा हुआ। ऐसे खूब प्रसंग देखने को मिले। और उनकी शादी हुई थी ऐसी, और उन्होंने वो प्री वेडिंग करवाया, और ये करवाया और वो करवाया, पता नहीं जाने क्या। ये सब क्या है ये? आप सोच रहे हो कहाँ की बात ले, कहाँ की नहीं ले रहे, ये मान कषाय की पूर्ति इस तरह से करता है। विचार कीजिए, और क्या है उसमें, बताओ क्या भावना है। हमारा मकान ऐसा होना चाहिए, हमारी दुकान ऐसी होनी चाहिए। है। इस पे क्यों डालता है, क्या बोलते हैं हाँ, व्हाट्सएप क्या बोलते हैं। सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे फिर उसको, हाँ, स्टेटस भी लगाएगा, सोशल मीडिया पर दिखाएगा, है कि हमारा स्टेटस देखो। हम स्टेटस पे हमारा स्टेटस दिखाएंगे क्या? हमने ये बनाया और ये खाया, तुमने क्या बनाया। हाँ, क्या उसमें यही भावना है। देखो, कोई व्यापारी अपने व्यापार संबंधी चीज का विज्ञापन करे, वो तो समझ में आता है, क्योंकि उसको तो वो माल बेचना है। तो वो अगर वो इस तरह का सोशल मीडिया पर प्रचार करे, वो तो बात समझ में आती वो कशा है ना। वहां तो लोग कशा है, वहां मान नहीं है। लेकिन आप अपना मकान दिखाओ, अपनी दुकान दिखाओ, दुकान में तो चलो व्यापार की बात होगी, खाना पीना दिखाओ कि हम ऐसा खाते हैं, हम ऐसा पहनते हैं, हम ऐसा ओढ़ते हैं, और ये बनाया, हम बहुत कलाकार हैं क्या, हम पाक कला विशेषज्ञ हैं क्या? पाक कला विशेषज्ञ समझते हैं ना, हम विशेष चीजें बनाना जानते हैं। बोलो। फिर उसको देख के दूसरे का मन भी लग जाता है, वो करता है। देखो, फिर उसके बहुत बच्चे दूर जाते पहले भी अपन ने चर्चा की है, ये जो दिखने दिखाने की चीजें है ना, ये भयंकर पाप का साधन है, भयंकर पाप का साधन। आप किसी चीज का प्रचार करोगे, मान लो मैं ये प्रचार करूं कि फला फला जगह पे समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, केले के मिलते हैं, आलू के नहीं, क्या? मैं अगर ये प्रचार करूं तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? अब पहले तो आप सब जिसके दिमाग में समोसे खाने का विचार नहीं था, पहले तो आपके दिमाग, अरे हाँ यार समोसे खाओ, बहुत दिन हो गए समोसे खाने चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो जिनके घर में पहले से दूसरी प्लानिंग हो चुकी है, और बच्चे आए हुए हैं, और बच्चों ने जिद पकड़ ली कि नहीं हमको तो समोसा खाना है, समोसा का आया। अब आपने तो दूसरा नाश्ता बनाया है उनके लिए, फिर क्या होगा? अब आप मना करोगे तो बच्चे रुसेंगे वहां, हैं। है। और बात ज्यादा बढ़ी तो दो चार की थोड़ी सी है, मरम्मत भी हो जाएगी अच्छे से। बोलो।
अरे ये क्या है ये परस्पर परंपरा इस तरह से बढ़ती जाती। आप सोचो, हम तो विचार कर रहे थे ऐसा, वो वसु को किस बात का इतना भयंकर दंड मिला है? तो राजा वसु को एक सिर्फ एक कथन करने का इतना भयंकर दंड क्यों मिला? तो लंबी परंपरा चली ना। और कहां कहां तक वो सोचो, वो कैसी चली होगी परंपरा। जैसा अभी अपन ने छोटा सा उदाहरण लिया, अपन ने एक वो समोसे का मात्र उदाहरण लिया। अब मेरे वो कहते ही किसी के दिमाग में क्या क्या छवि बनेगी, और कोई कि हम भी करें और ये करें और वो करें, कितनी वो चलेगी, कितना भयंकर उसके पीछे। जबकि कोई आलू आलू की भी बात नहीं है, अपन तो केले की वाली बात कर रहे रेसिपी। हैं। हाँ, बोलो। तो ये मान कषाय है भयंकर, और रेसिपी वगैरह वो चढ़ाना कि हम ये बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं। होती है जैन रसोई, जैन रेसिपी। कहीं पहले उसकी बात आई, कई बात। तो परस्पर आचार्यत्व की भावना है कुल मिला के, उस हैं? समय पर इसने नाम उसका सहारा वाले का हम्म। 500 करोड़ उस समय उस जमाने में रखी थे बच्चे की उसमें। आज तक लोग यूं वो मिसाल देते हैं उसकी, किसकी? वो सुब्रत रॉय था ना, सहारा, मर गया शायद अब तो, है? हमारी मर उसमें गया। आए नहीं वो बच्चे वो नहीं आए विदेश से नहीं उसमें। आए, क्यों आएंगे? 500 करोड़ रुपए लगाए थे उसने कम से कम 25 साल पहले। बच्चे 25 तो हो गए होंगे, 20 साल तो हो ही गए। काम से। 20 तो हो गए, 20 साल पहले। आप सोचो उस टाइम पे उसने अपने बच्चे की शादी में 500 करोड़ रुपए लगाए, सहारा वाला सहारा वाले। तो जेल में ही रहा, मर गया। और बाद में सहारा ग्रुप का क्या हुआ वो आप सब जानते हो, मुझे उस डिटेल में नहीं जाना, है ना? तो आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा। और वो पूरी जिंदगी बेचारे की जेल में और इन केसों में ही चली। और आखिर में जिसकी शादी करवाई थी वो बच्चे भी वहां पे संभालने नहीं आए, हैं? और लोग कितने मूर्ख हैं, वो क्या देखते हैं, अरे उसने इतनी करी थी, हम इतनी करें। वो हैं? अमिताभ आया और हाँ, वो सब सब फिल्म स्टारों को बुलाया और ये करा और वो करा। आया समझ में? हाँ, बेसहारा कर दिए सहारा ने कई लोगों को। खैर, वो तो किस वो तो सबका अपना अपना योग है। ऐसा कुछ हाथ में ये आखिर में लिखा ना। मेरा प्रश्न मनता ये है, अपना उसने भवितव्य क्या। उसने जो किया, उसने किस भावना से किया? इस महान कषाय के कारण ही किया ना। और महंतता। महंतता हुई कि नहीं हुई? कि भैया वो तो भवितव्य के अधीन। तू 500 करोड़ छोड़, 5,000 करोड़ खर्च कर दे, हैं? लेकिन महंतता होना तो भवितव्य अधीन है, तेरे खर्च करने के अधीन नहीं। ये आखिरी लाइन कायदे से शुरू से दिमाग में रख के फिर पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। क्या? मान से ऐसे सब उपाय करता है। दूसरे की हीनता अपनी उच्चता चाहता है, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा फैलाता है। खुद की तो नकली झूठी बातें भी ऐसी पेश करेगा, बहुत अच्छी अच्छी। एक नीच गोत्र का कारण क्या है? क्या है नीच गोत्र का कारण? निंदा बड़े परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य। ये ना सूत्र है? बोल। हाँ हाँ बोल। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। ये नीच गोत्र के बंध का कारण। खैर, नीच गोत्र से अभी अपने को मतलब नहीं, अभी तो अपने को इस बात से मतलब है कि क्या करता है वो अपनी महंतता के लिए। अच्छा, उसमें भी ये बात निकल के आती है, कौन सी? महंतता होना तो भवितव्य है। क्योंकि वो पर आत्म निंदा प्रशंसा माने पर की निंदा और आत्म प्रशंसा किस लिए कर रहा है? ऊंचा दिखने के लिए। है ना, औरों को ही देख अगर सही उच्च होना। यही है, यही है। औरों को हीन दिखाता है, अपने को उच्च दिखाना चाहता है, औरों को हीन दिखाकर। सद असद गुणोच्छादन उद्भावन, दूसरे के जो सद्गुण हैं उनका तो उच्छादन, आच्छादन कर। खुद के जो असद गुण हैं उनका उद्भव, जिनकी सत्ता ही नहीं है, ऐसी ऐसी ढींग खुद के बारे में हाँकता है। नीचा कार्य करे उससे उच्च दिखाता। हाँ, और कोई ऊंचा कर रहा तो उससे नीचा। उसे तो नीचा दिखाता, खुद के नीचे कार्य को भी ऊंचा दिखाएगा। अरे, सामने वाले ने मान लो लाखों रुपए दिए हो, अरे सब बाप दादा की मिली हुई है, खुद ने कमाया हो तो पता चले, हैं? दे रहे हैं वहां पे, और इतना है, और सब चोरी का माल है, जाने कहाँ कहाँ से लाए हैं, लोगों से ठग ठग करके इकट्ठा किया है। दूसरे के दान की तो ऐसी निंदा है। और खुद अगर
100 रुपए भी देगा तो, अरे बहुत मेहनत से नहीं, वहाँ दिए हाँ, भी दिए। दिखाता है वहां पे, दिखाता भी, मैं वहां देता हूँ और वहां देता रसीदें रखता हूँ। हूँ। हाँ, बहुत सौ के पास रसीदें रहती है बरसों की, 20-25 साल पुरानी रसीदें भी दूसरों को दिखाते हैं कि देखो हमने क्या किया है। तो सूची में नाम छपे ना, दातारों की सूची में, वो संभाल के रखता है क्या। अरे घरों पर देखा नहीं कभी, खुद को जो इनाम मिले, अरे बचपन में भी मिले हो स्कूल में, तो वो फोटो दीवार पे लगा के रखता। इसलिए मैं स्कूल में उस समय थर्ड आया था। अरे थर्ड आया था, फर्स्ट भी आया हो तो क्या वक़्त है उसकी बताओ। हमारे साथ पढ़ने वाले 10वीं में टॉपर थे बिल्कुल क्या, और बाद में बैचलर डिग्री भी बड़ी मुश्किल से, और बहुत से ऐसे भी थे जो 10वीं में फेल होने की कगार पर थे, और फिर बाद में एमए एमफिल वगैरह में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये कोई बातें याद रखने की या दिखाने की है? हम्म, ये कोई दिखाने की बातें हैं क्या, कि हमको ये इनाम मिला था, हमको ये ट्रॉफी मिली थी, हमको, हम वहां पे गए थे क्या, हमने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। बोलो क्या, ये बातें कोई बताने की है कि हमने ऐसा किया वैसा किया? लेकिन ये बताता, मान कषाय के उदय में ऐसी प्रवृत्ति होती है, खुद जरा सा भी काम करे, खुद का वो 60% भी बहुत ऊंचा दिखे, और सामने वाले का 90-95% भी हल्का दिखे क्या, बहुत से होते हैं इस तरह। अधिकांश तो वो होते हैं जो उस योग्यता की बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो कैसे ना कैसे उसको हल्का दिखाने की कोशिश करते हैं, अरे या व्यक्तिगत विद्वेष हो। अभी उसका मर्डर कर दिया थोड़े टाइम पहले। वो छात्र अच्छे नंबर, ऊंचे नंबर लाता था, हम्म, और ये उससे 2-5% कम आता था, नीचे तो रहता था। वहां पर हम्म, मर्डर कर दिया उस छात्र का। होते हैं ऐसे बहुत से किस्से हो जाते हैं। बताओ, विद्यार्थी ऐसे अपराध में घुस जाते हैं। क्यों? ये मुझसे आगे कैसा है? खैर वो चीज अलग, वो तो ईर्ष्या की भावना, और उसमें भी, उसमें क्रोध है, उसमें नीचे क्रोध है। नीचे भी नीचे दिखा रहा ना आपको। नीचे थोड़ा दिखा रहा, वहां तो मार ही रहा, हाँ, वहां तो क्रोध अनिष्ट मान करके उसका कैसे भी बुरा करना, वध बंधन। खुद ऊंचा होना चाह रहा। उसके पीछे पहले मान था, खुद ऊंचा दिखना चाहता था, उस मान कषाय की पूर्ति नहीं हुई तो तत्काल क्रोध पैदा हो, देखा था ना अपन ने, कषाय ऐसे एकदम से पलटती, वो मान चलते चलते क्रोध में परिवर्तित हो, और क्रोध ने ऐसा रूप लिया कि जान से मार। ऐसे बहुत से प्रसंग होते। अरे परस्पर रिश्तेदारी में खूब होता है ये मान का खेल, तो खूब होता है क्या, यूं ऊपर से भले बहुत प्रेम प्रदर्शित करते हो क्या, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़, भाई भाई को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़। बहनों में आपस में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिल जाती। समझ में आ रही है बात? तो क्या कहा, पुरुष अधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, देखो मल धूल आदि अचेतन पदार्थ, उनको तो घृणा और निरादर करके उनको तो दूर हटाने का भाव रहता ही है। इसके संबंध में तो चर्चा कर ली थी अपन ने, साफ सफाई धुलाई वगैरह ये सब क्या। गाय गोबर का। बोलो, कह रहे घर के बाहर कितना गंदा कर रखा है, घर के बाहर गाय ने गोबर कर दिया। तेरे माथे पर किया गाय ने गोबर। तो उसके, उसको इतना बुरा लगता है कि नहीं, मेरे तो घर के आसपास भी नहीं होना चाहिए, मेरी जगह में तो नहीं हो, लेकिन मेरे आसपास भी नहीं। अलीगढ़ तक पहुंच जाता। हाँ वहां पहुंच जाए। बहुत से होते हैं ऐसे खपती, वो मोहल्ले के लिए कि नहीं, हमारे मोहल्ले में कैसे, तो नगर पालिका वालों को हैरान परेशान कर रहे हैं उसके पीछे। समझ में आई बात? गायें घूम रही है साहब हमारे यहाँ, अरे तुमने उनकी रहने की जगह कहाँ छोड़ी बेचारों, है? और जानवरों को कहीं नहीं रहने देना चाहता, दया का भाव भी नहीं है। और क्यों नहीं है दया का भाव, उसके पीछे कारण ये, खुद को उनसे ऊंचा समझता है समझ, खुद को उनसे ऊंचा समझता है, तो उनको, उनका रहना भी इसको बर्दाश्त नहीं होता। देखते नहीं लोग बाग कैसे कुत्तों को, गायों को, और कोई दूसरा बेचारा ऐसा अजीब जानवर आ जाए तो उसको तो जिंदा नहीं छोड़े, हैं? आए समझ में? मान लो कबर बिज्जू वगैरह, बिज्जू होता है ना,
नेवले जैसा दिखता यो है, हैं? गिरगिट हो। वो आ जाए, गिरगिट आ जाए, गिरगिट से ऐसा खौफ खाते हैं, जान से मार देते हैं बेचारे गिरगिट को। आया समझ? अब कहीं से कोई पास के जंगल वंगल का एरिया लगता हो और उधर से कोई जानवर आ जाए तो ये तो, आया समझ? हाँ, पत्थर से मार दे, लकड़ी से मार दे, कैसे भी मार दे, सांप को तो छोड़ते ही नहीं जिंदा। खतरा दिखता है वो अलग, खतरे के कारण नहीं, लेकिन एक तो इसको ऐसा वो मान कषा है कि हमारे एरिया में कैसे, समझ में आई बात? देखो, अब पुरुष आदि हो, कोई सचेतन पदार्थ हो, जानवर हो, तो उनको झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता, कैसे भी करके उसको झुका करके ही मानूंगा, वहाँ जो मिलेगा उससे मैं इसकी झूठी झूठी बातें कहूँ, बोलो। वहाँ नेताओं से बड़े अफसर से ऊपर, अगर उसने वोट नहीं दिया हाँ, तबादला करवाऊंगा इसका। तबादला हो जाएगा तुम्हारा, ये वोट ही दे तबादला, बोलो सब पे सब। क्या है ये मान कषाय नहीं है तो क्या है, ये हमारी बात नहीं मानी इसने, हैं? अधिकारी ने मेरी बात नहीं मानी, अभी देखना मैं नेताजी से चेक लगवा के और, हैं, मानता है कि नहीं मानता है, सब करवा। बताऊँ, मानता होते हैं काम, ना बहुत से ऐसे काम जिनके थोड़ी बहुत पहचान हो तो। ऐसे ही करते, काम करता है नहीं करता नहीं तो ये वहां से तो वो बाढ़ में। ये जितने भी बेईमानी के, रिश्वतखोरी के या और भी जो किस्से चलते हैं, अरे ईडी का हाँ, वो, बोलो क्या कर रहे हो तुम, ज्यादा हरकत करते हो, ईडी पहुंचा दो, ईडी आजकल ईडी बहुत चल रहा है बड़े बड़ों। बड़े शहरों में तो ईडी का नाम ज्यादा चल, ईडी, ईडी प्रवर्तन निदेशालय है, वो कुछ भी। इनकम टैक्स से भी इनकम टैक्स वाले तो आजकल कम सुनने में आते हैं, किससे ईडी वाले ही सुनने में आते हैं ज्यादा। खैर, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है वो, हाँ, वो तो चुटकी की बात है। बात मत देखो, कभी। यहाँ पे तो ये समझने की चीज है कि वो कैसे भी करके उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहते, पर्याप्त है उदाहरण मेरे ख्याल से, बाकी तो आप सब समझदार हो, अपने अपने जीवन में कैसे मान कषाय का उदय अपने चलता है, सभी जानते हैं। हम कैसे झूठी सच्ची बातें कर देते हैं किसी के बारे में, किसी को नीचा दिखाना ही एकमात्र उद्देश्य हो गया हो, किसी की बदनामी उद्देश्य हो गई हो, तो अपन झूठी झूठी कैसी भी बातें फैलाएंगे, कोई भी आएगा तो उसके उससे फैलाएंगे। मान लो मुझे किसी साधर्मी को नीचा दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा कि जहां भी मैं जाऊंगा, शिविरों में या कहीं भी जाऊंगा, और वहां जो मुझे साधर्मी मिलेंगे, उनसे मैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करूं, या कोई मेरे यहाँ आएगा तो उनके बारे में, मतलब उस व्यक्ति के बारे में मैं उल्टी सीधी बातें कर दूंगा। समझ में आई बात? ये क्या है, ये झूठ क्यों फैला रहा है? ये इसलिए फैला रहा है कि खुद ऊंचा दिखना चाहता है और दूसरे को कैसे भी करके नीचा दिखाना चाहता है, हीन दिखाना चाहता है। भरी सभा में झूठ बोल दे किसी के बारे में, झूठे इल्जाम लगा दे, होता है, खूब होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। होता है माने अच्छी चीज है ऐसा नहीं, ये समझ लेना। होता है तो संसार में तो पाप खूब होते हैं, ये भी एक बड़ा पाप ही, ऐसी है मान कष्ट। उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है, स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना, हो गई ये बात तो, सजना संवरना है, शादी ब्याह इत्यादि। हाँ सही, शादी के पहले फेशियल या कुछ कराने, हम्म। सारा चेहरा ही चल गया और उसने दूल्हे ने छोड़ दिया उसको कि नहीं ये तो चेहरा ही बिगड़ गया वहाँ इंदौर में, वो चेहरा है ना बिगड़ ऐसे किससे को, ये क्यों चलता है, ये सारा व्यापार जो चलता है, ये फेशियल और क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, तो ये किस लिए चलता है? तो मानसिकता हुई उसकी कि सारा चेहरा बिगड़ गया और टूट गया। वो तो अगली बात, महंतता होना भवितव्य आदमी, क्या, हाँ, महंत दिखने के लिए, माने ऊंचा दिखने के लिए मैं तो गया ब्यूटी पार्लर, ठीक है ना, अ, कोई महिला गई या कोई पुरुष गया, आजकल तो दोनों ही जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या, आया समझ में? अरे मैं अच्छा दिखूं इसलिए बालों को रंग लूंगा, या बाल उड़ गए हैं तो नकली लगवा लूंगा, और कुछ तो करूंगा ना, अच्छा तो दिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है यहाँ खाली खाली बोलो, ना खाली अच्छा लगता है ना सफेद अच्छा लगता है, भरा भरा होना चाहिए और काला काला होना चाहिए, माथा तो पूरा, हाँ? मुंह काला नहीं होना चाहिए बस, मुंह गोरा होना चाहिए, बोलो क्या रहता है इसके दिमाग। अब ये महंत दिखने के लिए वो काम तो करता है, लेकिन महंतता होना, ये तो भविता व्याधि, दांव उल्टा पड़ गया, इसके आना था पाप का उदय, तो वहां ब्यूटी पार्लर जाके भी इसके वो क्या बोलते हैं, जो भी साइड इफेक्ट हुआ या कुछ भी हुआ उसका,
होता है ना, वो तरह तरह के केमिकल और वो सब रहते हैं उनमें, और ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि वो दाने 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 हो गए चेहरे पे, या लाल पड़ गया, छाले पड़ गए, कुछ भी हो गया, बिगड़ गया पूरा। सब बिगड़ गया। वही साइड इफेक्ट एलर्जी। बोलो। छोड़ धरी की दिया धरी रह गई, शादी धरी रह गई। क्या उसने लड़ असली किस्से हैं ये, है तो ना। मेरे पास उदाहरण कहीं और से नहीं आता है, जो जो पढ़े सुने हैं वही हैं। देखो, तो ये सारे श्रृंगार आदि करना, धन खर्च करना, करा शादी ब्याह में खूब धन खर्च किया। हमारे यहाँ ऐसा किस्सा हुआ असली। उसने करोड़ों रुपए लगाए थे, अन्य मत का था, और करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन वो क्या हुआ था, खाना कम पड़ गया था कि बेकार बना था, कुछ कुछ स्वाद भी बिगड़ गया। पैसे खूब उड़ाए, लेकिन न तो स्वाद वैसा रहा, और शायद लोगों ने थालियां वालियां फेंकी, कुछ कुछ किया, हंगामा हुआ था। है, अन्य मत का था। वो तो जाने वाले बताते हैं, अपन तो जाते भी नहीं ऐसी जगह। तो महंतता होना भवितव्य। वो सारा काम करा किसके लिए था, कि करा तो था महंतता के लिए, लेकिन महंतता छोड़ो, यहाँ तो उल्टी बदनामी। क्या लोगों को बुलाया, खाने तक की व्यवस्था ढंग से नहीं थी, खाना ही पेट भर के नहीं खा पाए, हैं, लिफाफा अलग देना पड़ा। बोलो, लोग तो यही कहेंगे फिर बात। बहुत सोना तो दिया भी नहीं होगा फिर शायद। खैर, अपने को उससे मतलब नहीं, लेकिन मान से अपने महंत बनने की इच्छा तो हो, लेकिन महंतता होना भवितव्य क्या। और क्या करा, धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता, तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे, कोई अपने से ऊंचा कार्य करे, उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता। क्या, पड़ोसी के बेटे के नंबर अच्छे आ जाएं, अरे इनकी पहचान के हैं वो सब स्कूल वाले, जानते हैं वो, इनके पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, या कुछ दे दिया होगा। हम तो देखो पूरी ईमानदारी से चलते हैं, और ठीक है, जितने बेटे में अक्ल है उतनी ले आएगा, और जितनी, और नहीं तो ये तो बीमार हो गया था, नहीं तो ये टॉप आ जाता। बोलो कैसी बातें बनाता है, ये तो बीमार हो गया था, नहीं तो हमेशा यही टॉप आता। बहाने ही बहाने, इसके पास बहाने ही होते दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, औरों को हीन दिखाकर, अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे, उसे किसी उपाय से नीचा दिखा। ये 90%, ये 90% उनके क्या है, उन्होंने, उनका तो स्कूल में बहुत वो है, लेना देना, और स्कूल का प्रिंसिपल उनकी पहचान का है, वो अध्यापक उसकी पहचान के हैं, दे देते होंगे नंबर। ऐसी बातें हो जाती है, उसमें क्या है। देखो, जो लोग अभी जैसे हम लोग शास्त्री करते हैं, ठीक है ना, शास्त्री की जिन्हें जो भी कर रहे हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ ऐसी बातें खूब होती है। कैसे होती है, वो कॉलेज में टॉप आए ना, मान लो वो बोर्ड में भी टॉप आए, जैसे अभी 12th में लड़का कौन आया था, मेरिट में आया, फर्स्ट आया मेरिट में, है ना। अब वो दूसरे लोग कैसी बात, तो धर्म की पढ़ाई ना वहीं की तो है, वहीं के दे दिए होंगे नंबर। हाँ? वो उनके घर का बैठा हुआ है वहाँ यूनिवर्सिटी में, या वहाँ बोर्ड में उनके घर का कोई बैठा हुआ है। लोगों को कैसी बातें सूझती है, मतलब उनको न तो उस विद्या से प्रेम है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसके प्रति भी जरा भी इज्जत नहीं, जरा सी भी इज्जत नहीं उसकी। हाँ? वो घर की पढ़ाई में या अपने हॉस्टल की उसमें थोड़ी ना है, वो वहां मेरिट में है, उसके लिए बात करते हैं कि वो तो वहीं का ही होगा, वहां का कर लिया होगा कुछ कुछ। ये होता है, और अक्सर ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनको उस मार्ग में लगने वाले प्रिय नहीं लगते। अगर उसको वो मार्ग प्रिय लगता, और उस मार्ग में आगे बढ़ने वाले प्रिय लगते, तो वो तो कहीं पर भी उन्नति करे, इसको प्रसन्नता होती, ये बातें नहीं बनाता। समझ में ही बात। अरे वो तो वही हॉस्टल के धार्मिक पेपर में ही अच्छा आया हो तो भी उसकी तारीफ होती, अगर ये मन से उसको प्रिय, मतलब अच्छा लगता तो। और जिसको अच्छा नहीं लगता वो इस तरह की बातें बनाता। क्या, ये तो इसके साथ जो चीज था, नीच का विदाई ना, जो इसने मौका पुस्तक दे दे पाए। वो अलग है, वो अलग बात है ना। हाँ, जिनवाणी की तो है, जिसको जिनवाणी नहीं सुहाती। क्या लिखा था उसके लिए, संज्ञा हाँ, शूद्र है वास्तव में। यही थे वो क्या। शूद्र है वो, जैन कुल में पैदा होकर शूद्र है, कहाँ पाया है, पद्म पुराण में, 48 से 52 के बीच का। देखो ये बच्चे याद कर लेते हैं, याद रहती है ऐसी बातें।
है समझ, ये तू शास्त्रात् धृतिम प्राप्ता नीच कर्म विधाई ना, है ना, यही है ना। और शूद्र संज्ञा बाबा पुस्ते भेद कृष्ण की। शूद्र संज्ञा मवा पुस्ते, बोलो क्या लिखा, जो शास्त्रों से धृतिम प्राप्त है। आचार्य भी क्या शब्द लिखते हैं, इसकी व्याख्या होती जैसे दौड़ लगा ली, शास्त्र देखते ही दौड़ लगा लेते हैं, है। शास्त्र की बात सुनते ही भाग जाते हैं। हाँ, जैसे मंत्र सुन करके भूत भागता है, ऐसे शास्त्र की बात सुनते ही तो ऐसे रास्ता पलटते हैं जैसे भूत देख लिया। आत्मा की बात सुन। हाँ, ऐसे ही है ना, आत्मा की बात सुन करके, ये शूद्र है, जैन कुल में पैदा होता है। ऐसे कई लोग होते हैं, कई बार क्या, जैसे हम लोग यहाँ स्वाध्याय करते हैं, जिसको मालूम नहीं है कि इनका क्या है समय, और वो गलती से आ जाए और ये शब्द उनके कानों में पड़े तो उल्टे पैर वापस हो लेते कि अभी चलो नहीं तो पकड़ लेंगे ये यहीं पर। समझ में आई बात। खैर, तो अपने को तो ये देखना चाहिए कि जो, अरे सीधा सा है देखो, जो जिनवाणी सुन हर्षावे निश्चित ही वह भव्य कहावे। तो जो जिनवाणी सुन भाग जावे निश्चित ही वह शूद्र कहावे, उसमें क्या दिक्कत है। जो शास्त्र की बात सुनते ही, शास्त्र को देखते ही दौड़ लेता हो, रास्ता बदल लेता हो, स्वाध्याय के नाम से ही जिसको चिढ़ मचती हो, नाक भौं सिकोड़ता हो, भाग जाता हो, है। कभी सेन आचार्य ने कहा उसको सुन। कहाँ पे लिखा है मालूम है, कोई अध्यात्म में नहीं लिखा, पद्म पुराण में रविशेणाचार्य, पहले सर्ग का देख लेना। 4 साल ज्यादा। हाँ, रविशेणाचार्य 1200-1300 साल पुराना है। आया समझ, क्या कहा उसको, शूद्र, शूद्र है वो, शूद्र, है ना। ये सुन लेना अच्छे से। खैर आप लोग तो सब स्वाध्यायी हो, जो आपके परिचित स्वाध्याय नहीं हो उनको समझा देना है अच्छे से, पद्म पुराण में पढ़ा देना कि भैया तुम जैन कुल में पैदा हुए हो, शूद्र मत कहलाओ। अरे हमको शूद्र बोलते हो, अरे हम नहीं कह रहे, रविशेणाचार्य ने शूद्र बोला। अगर तुम शास्त्र सुनते ही भागोगे, शास्त्र की बात सुनते ही भागोगे तो तुम शूद्र हो, जैन नहीं हो। हाँ, सिखा देना उनको अच्छे से। बोलिए। माइक चालू नहीं है आपका, माइक बंद हो गया। पंडित जी, जैसे कई लोग अपने आप को छोटा दिखाते हैं, वो क्या है, वो भी महान है क्या? छोटा कैसा दिखाता है। हाँ, जैसे आप मेरे गरीब खाने में आइए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ऐसे। नहीं नहीं, वो तो एक देखो, वो तो सामान्य एक सदाचार वाली बात है ना, वो तो एक विनय वाली बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हीन भावना रहती है कई में, हाँ, हीन भावना रहती है ना, जैसे मान की भावना रहती है, वैसे हीन भावना रहती है। तो ये हीन भावना थोड़ी ना है। बोलना थोड़ी इनका होना। बोलने में हीन भावना क्या है, ये बोलने में तो ऐसे आएगा, साहब पधारिए हमारी कुटिया में, आइए गरीब खाने में स्वागत है, उसमें क्या है। माने अंदर से अपने को ही। खुद को हीन समझे उससे, तो हाँ, वो मान नशा। इनफीरियरिटी रहती है ना कई लोगों में, बड़े आदमी है उसके बाद ये वो तो बहुत छोटा अगर आदमी है। हीन भावना है, हीन भावना अगर है तो मान का ही एक रूप है। दादा ने वो बहुत अच्छा लिया उसमें, क्या, जैसे मान में है वैसे ही दीनता में है। मान में भी कमर सीधी नहीं रहती और दीनता में भी कमर सीधी नहीं होती, क्या ऐसा उन्होंने लिया। क्या, मान में ऐसे अकड़ के चलता, पीछे की ओर झुका रहता, और दीनता में यूं आगे की ओर झुका रहता सबके सामने। कई लोग ऐसा बड़े रहते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। वो क्या उनके महानता का परिचायक है? नहीं नहीं, देखो, एक तो सामान्य रूप से जैसे अपन सदाचारवश ऐसी बात कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हम कहाँ, हम आपके आगे क्या लगते हैं, या कुछ भी इस तरह से कुछ सामान्य सदाचार में बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। और खुद को दूसरे से हीन समझना, और इनकी है लाइफ तो, अपनी तो क्या जिंदगी है, और अपन तो बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं, या ऐसा है वैसा है, ये जो हीन भावना, ये मान, पर के संयोग से ऊंचा या नीचा मानना। बस सीधी सी बात, वो मान्यता का खेल है। पर के संयोग से खुद को ऊंचा समझना, या पर के संयोग से या वियोग से खुद को नीचा समझना। कुल मिला के पर के संयोग वियोग से समझा जो समझा खुद को, तो यानी वास्तविक भावना तो, मतलब सच्चाई तो है ही नहीं उसकी भावना, ऐसा। ठीक है, तो मान कषाय। तो कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता। मुझे बहुत अंदर से ऐसा गुस्सा आता है जब कोई व्यक्ति अपने जो धार्मिक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं
उनके संबंध में कुछ ऐसा हल्का सोचता है ना, या नीचा सोचता है, तो अरे हाँ ठीक है, अच्छा ये कर रहा है क्या, ये पढ़ रहा है, उसको ऐसा देखते हैं जैसे बहुत हल्का काम। दुनिया में सबसे ऊंची विद्या प्राप्त करने वाले के लिए ये सोचना, अच्छा जो वहां डाला क्या, अरे क्यों इंजीनियरिंग करा लेते, अच्छा था पढ़ने में तो ये तो इंजीनियरिंग करा के नौकर ही बनाएगा इसको, यहाँ तो दुनिया भर की नौकरी करेगा ये। और यहाँ पे ये सबका सम्मान नहीं बनेगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं है। इस भाव में भी हैं? सुखी और अगले भाव सुखी। अब मान की बात करो अगर, तो सम्मान किसमें है, अगर मान की बात करो तो महंतता किसमें है, समझ में ही बात। तो विचार करना, ये इस विद्या को कभी हल्का समझना नहीं, और जो इस विद्या को पढ़ते हैं उनको कभी हल्का मत समझ। हाँ हो सकता है अभी वर्तमान में उसका वैसा अपने को उघाड़ नहीं दिखता हो, वर्तमान में भी थोड़ी सी उसकी प्रवृत्ति ऐसी दिखती हो, लेकिन वो विद्या पूरी करते करते उसका जीवन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक अच्छा आकार लेगा, अच्छा सुख में, मतलब क्या कहें अपने, सुख स्वरूपी आत्मा को प्राप्त करने के मार्ग की तरफ बढ़ेगा, ये पक्का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस पर असर जरूर। हमने ज्ञान चंद्रिका की दीक्षिका में है ना, तो वहां पे तो अर्थ के पक्षपाती को और विषय भोग के पक्षपाती को, दोनों को बहुत बुरी तरह से लताड़ा। तो दो प्रकरण तो बहुत काम के हैं उसमें, हालांकि दिए तो और भी है, लेकिन ये दो प्रकरण बहुत अच्छे हैं। एक तो विषय भोग का पक्षपाती और एक अर्थ का पक्षपाती। आप लोगों को सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़िएगा वो। उस पर तो वैसे मेरे ख्याल से चर्चा कर चुके हैं अपन पहले, बाकी कभी भी मौका लगेगा तो फिर देख लेंगे उसको। करते रहना चाहिए उसमें। ग्रुप पर भेज दूंगा फिर से। ज्ञान धन अविनाशी है, हाँ, भय रहित है, या कर्म मोक्ष का कारण है ना। और ये तो सुबह आई थी ना बात, आज सुबह भी तो आई थी, धन संबंधी बात जो आई थी। जो विनाशी है, ये जो लौकिक धन है, रुपया पैसा या समझ लिए स्वर्ण इत्यादि, ये सब विनाशी हरे संयुक्त है, संयुक्त पाप से उत्पन्न होता और नरकादि का कारण। ये डोगरमल जी ने लिखा अपन, और है वास्तव। वास्तविकता है। तो ऐसा है, किसी उपाय से उसको नीचा दिखाता है, स्वयं नीचा करके नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, पर महंतता होना भवितव्य है ना। ये सारा का सारा जो इसने खेल रचा था, वो सारा खेल था खुद को ऊंचा दिखाने के। लेकिन ऊंचा दिखना ये किसके अधीन, भवितव्य के, है ना, भवितव्यता के अधीन। बाहर का काम है ना, सब भविष्य। भवितव्यता माने होनहार ना, होनहार भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, दैव भी कहते हैं। तो सीधे शब्द अपने कर्णानुयोग के लो तो कर्म के उदय के अधीन। हाँ विधि भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात, ठीक है ना। ऐसा ये मान कषाय की बात हुई। चलो माया का देखते हैं, है ना, ये ढूंढारी से नहीं पढ़ा था ना अपन ने? माया और लोभ का पढ़ लेते हैं। बहुरी, माया का उदय होते हैं, कोई पदार्थ को इष्ट मानी, नाना प्रकार छलनी करी, ताकि सिद्धि किया चाहे। रत्न, वर्ण एक सेकंड, ये मैं रत्न, अच्छा हो गया, लिखने में ऐसा हो गया। रत्न स्वर्ण अधिक अचेतन पदार्थनी की, वह स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थनी की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करे, ठिकने के अर्थ अपनी अनेक अवस्था करे, वह अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनी की अवस्था पलटावे, इत्यादि रूप छल करी अपना अभिप्राय सिद्धि किया चाहे। या प्रकार माया करी इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, और इष्ट सिद्धि होनी भवितव्याधीन। बहुरी, लोभ का उदय होते हैं, पदार्थनी को इष्ट मानी तिनकी प्राप्ति चाहे। वस्त्राभरण धन धन धान्य आदि अचेतन पदार्थनी की तृष्णा होई, बहुरी स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थनी की तृष्णा होई। बहुरी आपके व अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ के कोई परिणमन होना इष्ट मानी, तिनको तिस परिणमन रूप परिणमाया चाहे। या प्रकार लोभ करी इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो होए,
और इष्ट प्राप्ति होनी भवितव्य के अधीन है। ऐसे क्रोधादि का उदय करी आत्मा परिणमे है। यहीं तक लेते हैं अभी। देखो क्या कहा, बहुरी माया का उदय होते कोई पदार्थ को इष्ट मानी। अब देखो, क्रोध और मान में अपन ने क्या देखा था, अन्य पदार्थ के लिए क्या आया था, क्रोध और मान में अनिष्ट मानकर, माया लोभ आदि में इष्ट मानकर। देखो ये तो आप सब जानते हो कि कषाय जो 25 तरह की हैं, उनमें से 13 कषाय राग रूप कहलाती हैं, 12 कषाय द्वेष रूप। कौन कौन सी है कषाय, कितनी है? 16, 4, 4। ठीक है, 4। 25 है, कैसे है 25? तो वो रोना मानो हम्म, अनंगलबंदी। कोई बात नहीं। अब वो 25 कषाय हैं, जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। हाँ आगे पढ़ते हाँ, खैर आगे तो पूरी डिटेल में है ही, सही है ना। वो तो एक सामान्य अपन यूं बात कर रहे हैं कि भाई उसमें से राग रूप और द्वेष रूप कौन कौन से। वो भी प्रत्याख्यान आवरण संजुलन इन सब में क्रोध मान माया लोभ लगाओ तो 16 तो ये होती। और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, ठीक है ना। ये 25 कषाय होंगे, इनमें से 8 तो क्रोध और मान हो गई, ठीक है ना। 8 क्रोध मान और 8 माया लोभ, ठीक है। तो क्रोध और मान ये दोनों द्वेष रूप। इनके अलावा हास्य, हास्य किस रूप है, राग रूप या द्वेष रूप? हास्य तो राग रूप। रति राग रूप, रति नाम ही राग का है। अरति ये द्वेष में जो, ठीक है ना। तो अरति, शोक द्वेष, भय द्वेष, जुगुप्सा द्वेष, तो ये 4 तो द्वेष रूप है ना। अरति शोक भय जुगुप्सा ये 4, और 4 प्रकार का क्रोध, और 4 प्रकार का मान। इन 12 कषायों में द्वेष की मुख्यता है, और बाकी की जो 13 कषाय हैं उनमें राग की मुख्यता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोध के उदय में और मान के उदय में अपने को अन्य पदार्थ अनिष्ट दिख रहा था। माया का उदय होते हैं कोई पदार्थ को इष्ट माने, किसी पदार्थ को इष्ट मान करके नाना प्रकार छलनी करे, नाना प्रकार के छलों के द्वारा, मायाचारी के द्वारा, ताकि सिद्धि किया जाए, उनकी सिद्धि करना चाहता। अब देखो बात ऐसी लगती है जैसे लोभ की चल रही है, इसको सिद्धि करना चाहता। देखो सिद्धि करना चाहता है, ये लोभ नहीं है। लोभ में तो उस वस्तु की प्राप्ति है, यहाँ पे उस कार्य की सिद्धि के लिए वो छल रचता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बनती। और आजकल तो योजनावीर बहुत है, तरह तरह के छल कपट खूब सूझते हैं लोग। ऑनलाइन जमाना है ना, तो इसमें ये विद्याएं बहुत जल्दी सीखते हैं सब। बोलिए। सर ये जो 3 वेद है ना, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इसमें क्या है कि सर वो नपुंसक वेद तो किसी को पसंद नहीं है, तो वो द्वेष में क्यों नहीं गिनते हैं? नपुंसक वेद पसंद नहीं है ये बात थोड़ी ना है उसमें। नपुंसक वेद किसका नाम है? क्योंकि रमने का जो भाव है, स्त्री एवं पुरुष से रमने का भाव, वो तो राग रूपी भाव है ना। भाई पसंद तो अपने को माया और लोभ भी नहीं है, माया और लोभ कोई अपने को पसंद है क्या? लेकिन उसको द्वेष रूप थोड़े ना है। बात यह है कि उस कषाय का स्वरूप क्या है, वो स्त्री वेद हो या पुरुष वेद हो या नपुंसक वेद। जैसे स्त्री वेद पुरुष से रमने के भाव को कहते हैं, है ना। पुरुष वेद स्त्री से रमने के भाव को कहते हैं। नपुंसक वेद में दोनों से रमने का भाव। तो वो जो नपुंसक वेद है या कोई भी वेद ले लो, वो कुल मिला के रमने का भाव है। और रमने का भाव वो रति यानी राग रूप है, कषाय रूप। ये अपने क्या कहें, मतलब राग रूप कषाय है वो। समझ में आई बात? तो उसको द्वेष आप यूं कह रहे हो कि नपुंसक होना तो किसी को पसंद नहीं, तो ऐसा नहीं। नपुंसक नाम कर्म का उदय, वो आप कहो कि वो पसंद नहीं किसी को, उसको आप पाप रूप प्रकृति कह सकते हो, है ना।
हालांकि ये भी पाप रूप, ये तो सारी पाप रूप, लेकिन ये राग रूप है या द्वेष रूप है अपन ये देख रहे हैं। माने भाव स्वयं किस रूप है, क्या करता है वो? इसमें क्या करता है, इस कषाय में उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, तो राग रूप प्रवृत्ति है। ऐसा जैसे क्रोध और मान में द्वेष रूप प्रवृत्ति स्पष्ट नजर आती है ना, ऐसे ही ये माया लोभ इत्यादि में और वो तीनों वेद में, उनमें भी राग रूप प्रवृत्ति स्पष्ट नजर आती है। अगले पेज पे हो रही है। हाँ, हर एक कषाय का आगे आ जाएगा। देखो क्या करता है ये माया में। माया के उदय होने में, माया का उदय होते हैं, कोई पदार्थ को इष्ट मानी नाना प्रकार छलनी करी ताकि सिद्धि किया जाए, तरह तरह के छल करके वो काम की सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन अचेतन पदार्थनी की व स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थनी की सिद्धि के अर्थ अनेक छल कर, खूब छल कपट करता है। रत्न सुवर्ण आदि उस जमाने का उदाहरण ले लिया, आज के जमाने में तो खूब है, खूब क्या, किसी भी तरह की वस्तु की प्राप्ति के लिए तरह तरह के छल करता है। देखते नहीं अपन कि उस वो व्यापारी इतने का देगा और उससे ऐसी बात करेंगे, उसको इस तरह से उलझाएंगे और वो अपने को इतने कम में दे देगा, या उसको ये वाली बात बताएंगे, इससे मिला देंगे, उससे करा देंगे, ये सब योजना बनाता है कि ऑनलाइन में कितना करता है। एक काम करो, पहले मंगा लेंगे अपन और फिर ये क्या बोलते हो, रिप्लेस कर देंगे, हैं? वापस से ऑर्डर रिटर्न कर देंगे, और वो रिटर्न के चक्कर में कई बार बहुत सारे फ्रॉड करते हैं इस तरह से। नकली ऐसा वीडियो बना लेंगे, देखो हमारे तो ये निकला इसमें से। पहले ऐसा एक फर्जी गैंग सक्रिय हुआ था, मोबाइल की जगह पे क्या वो साबुन है, इस साबुन निकला मोबाइल की जगह, हमारे तो ऐसा आया है। और वो फिर दूसरा मोबाइल मंगवा लेते हैं कंपनी से, कंपनियां बेचारी अपनी साख बचाने के लिए वापस भेज देती हैं दूसरा सामान उसकी जगह। तो एक कंपनियों को चूना लगाने का काम, वो क्रेडिट कार्ड का जो होता है, एक और वो बीच में चला था, ये जो है ना सोशल मीडिया की दो तीन साइटें चलती, टेलीग्राम वगैरह, इन पर ऐसे बहुत से फर्जी ग्रुप बने रहते हैं। वो आपको ऑफर करते हैं कि मैं आपको ये 1.5 लाख का सामान 10,000 रुपए में दे दूंगा, और वो पूरी डिटेल देते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। मैं कनाडा वालों के क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे कॉपी बना करके और फिर उससे कर देता हूँ, कनाडा वालों को यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, और आप भी खुश मैं भी खुश और उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे करके वो पूरी खुद की डिटेल बताता है। आपको जमता हो तो ये आप सामान मंगाओ, और वो उसका सब फोटो वोटो भेज के, हाँ, ऐसे फर्जी और जोड़ लेते हैं, जाने कहाँ कहाँ से अपने नंबरों को उठा के, जाने कितने कौन कौन अपने को ग्रुप में जोड़ लेते हैं। बहुत फर्जी काम है, सावधानी की जरूरत है। लोभ में आकर के ऐसी अनीति का काम कभी नहीं कर। अरे लेकिन वो 1.5 लाख का फोन अपने को 10,000 में मिल रहा है तो क्या बुरा है, कह रहे चोरी है, बुरा तो ये है। पैसा ज्यादा जाना कम जाना ये कोई बुरा और भला नहीं है, बुरा तो ये है कि मैं उस पाप में चला गया, उस पाप में लग गए। और चोरी मुझको कुछ बुरी नहीं लग रही है, इससे बुरा और क्या होगा। वो चोरी का भाव, वो चोरी का कार्य अगर मुझे बुरा नहीं लगता, वो अनीति अगर मुझे बुरी नहीं लगती, इससे ज्यादा मेरी बुद्धि का विनाश और क्या होगा। लोग इसको समझते हैं कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत चतुर है, ये चतुराई नहीं है, ये खुद को ठग रहा है मूर्ख, ये खुद को ठग रहा है। समझ में आ रही है बात। हाँ, बहुत मूल्य की वस्तु कम में लेना है चोरी के, उसमें मतलब है ही सही। अतिचार वगैरह में तो आते ही हैं, लेकिन ये अतिचार नहीं तो साफ साफ अनाचार, वहां तो भूल चूक में था वो अतिचार, यहाँ तो कोशिश ये करता है ठगने की कि कैसे भी करके मुझे फ्री मिल जाए, ये ऐसा फ्री में मिल जाए। ये मायाचारी नहीं है तो क्या। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थ की, अचेतन पदार्थों की बहुत होती, अरे सचेतन की भी बहुत होती है मायाचारी, सचेतन के लिए। वह स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थ नहीं की सिद्धि के लिए, सचेतन पदार्थों की, हाँ? किसी को कोई स्त्री पसंद, स्त्री माने वो लड़की पसंद हो, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद हो, वो तरह तरह की फिर वो योजनाएं बनाते हैं क्या, बेवकूफ बनाने की। माँ बाप को बेवकूफ बना के भागते हैं, या इधर उधर जो भी है, ये विपरीतताएं देखने को खूब मिलती हैं। हम्म? और वहां पे कि पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन पे जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हैं? बोलो,
सब खूब होता है ना, आज के जमाने में तो बहुत सावधानी की जरूरत पहले भी होता था और अभी भी हो रहा। क्या वो दिखाई दूसरी है। हाँ हाँ। क्या, और की दूसरे से शादी, अभी हो गए दो तीन। ये तो खैर उसके माँ बाप ने करी। हाँ यहाँ तो जैसे किसी को कोई पसंद है तो उसको कैसा छल बल, कैसा युक्तियां लगाता है। वो प्रद्युम्न कुमार के पूर्व भोग्य जीव ने, राजा मधु ने चंद्राभा का हरण करने के लिए कितनी युक्ति लगाई। एक काम करूं, सब जो अपने निकटवर्ती राजा हैं या जो अपने अधीन जो भी राजा हैं उन सबको बुलाऊं, उन सबको न्योता दूं, सब आओ और सबका मैं स्वागत सत्कार करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। उसको सिर्फ चंद्राभा से मतलब था, लेकिन उसका हरण करने के लिए, उसे घर पर रखने के, अपने साथ रखने के लिए उसने इतनी पूरी योजना, इतना पूरा प्रपंच छल रचा कि किसी को शक ना हो। तो सबको बुलाया, सबको बुलाने में वो भी आई है। और उसका पति वो सीधा था बेचारा, उसको बेवकूफ बना दिया कि अरे वो सबके लिए तो आभूषण बन करके तैयार हो गए हैं, बस इनके ही नहीं हो पाए हैं। हैं? तो थोड़े दिन आप रुको, या आप एक काम करो ना, इनको यहीं रख दो और मैं आभूषण के साथ में इनको भिजवा दूंगा। बातों में आ गया, वो समझाती रही, जब चंद्राभा उसको समझाती रही उसके पति, अरे इसकी नीयत खराब है, तुम मुझे खो दोगे अगर तुम छोड़ के चले गए। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे राजा हैं, देखो सबको इन्होंने आभूषण बना के दिए हैं, नहीं आए होंगे तुम्हारे बन करके, रुक जाओ दो एक दिन, सब दासियां वगैरह तो यहीं से। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कर लिया और पागल बन करके घूमता रहा। बाद में व्यंतर बना, बदला लेने की कोशिश भी की, लेकिन पुण्य तेज था ना प्रद्युम्न कुमार का। तो ये छल ही तो था। ऐसे सैकड़ों छलों की कहानी आपको प्रथमान योग में पढ़ने को मिल जाए। छल ही तो है सारा का सारा, किसी स्त्री को पाने के लिए। अरे इसका किस्सा था वो रुक्मिणी का, तुम्हारी का भी वहां तो था। छल बल तो नहीं था उसमें कुछ भी। हाँ वहां पे बुलाया एक उदधी उसको। कुमारी का हाँ है, हाँ, वहाँ पे 20 बंदे चलिए काला भी। प्रद्युम्न कुमार वहां पे वो वेश बदल गया। बहुत बहुत किस्मत। ऐसे बहुत प्रसंग है ना, वो प्रसंगों को सुनाने बैठो तो पूरा एक अलग ही प्रकरण बन जाए। क्या कहने का अर्थ ये है, स्त्री आदि के लिए, तो स्त्री का नाम है ना इसके, दासी दास आदि। ये तो खूब होता है कि अच्छा आपके यहाँ पे कौन आ रही है अभी काम करना है, अरे हमारे यहाँ भी भेज देना। और थोड़ा फिर वो आने लग जाए, और उसके बाद फिर उसको ऐसी पट्टी पढ़ाए जो जिसने लगाई उसके यहाँ से तो वो काम छोड़ दे। क्या, अब वो परेशान हो रहा है और ये इसको इधर रख, नौकर नौकरानी को बहुत छीन लेते हैं। आया समझ, छीन लेते का मतलब, नौकरों में तो खूब होता है, व्यापारियों में, व्यापारियों में ऐसा खूब होता है कि अच्छा उसकी दुकान पे काम करता है ये, अच्छा और इसकी वजह से ज्यादा चलती है इसकी दुकान, ये होशियार, इसको तोड़ो। कभी अकेले में मिले तो अरे तुझे मैं 200 रुपये ज्यादा दूंगा उससे, 500-100 रुपये ज्यादा दूंगा। अरे वहां क्या काम है, वो तो यहाँ आओ। तो कैसा भी छल बल करके उसके वो वहां से तो छुड़ाता है और इधर खुद के यहाँ लगाता है, और बाद में चाहे तो खुद भी हटा देता है। खूब होता है, समझ में आई बात। तो दासी दास सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ, इनकी भी तो सिद्धि है यार। बताओ, नौकर नौकरानी की सिद्धि के लिए जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु हो ये। क्या, आज के जमाने में तो बहुत बहुमूल्य है, लोगों से पूछो। लोग बाग क्योंकि अब वैसे नहीं रहे ना, पहले तो सारा काम खुद का खुद ही करते थे, लेकिन अब तो सब ठाट बाट से रहना चाहते हैं। बुलाओ इनको, बुलाओ उनको बुलाओ, तो अब खुद से काम होता नहीं अपने से, तो चाहिए था दासी दास वगैरह सब चाहिए। खैर अब तो दासी दास है नहीं, पहले हुआ करते थे दासी दास। अब तो आप कुछ कह नहीं सकते कुछ किसी से, तो कहना भी नहीं चाहिए, क्यों कहना किसी को भाई, जो जिसका जैसा सम्मान है उसका वैसा सम्मान करो, उसमें क्या दिक्कत है। वो रुपए के लिए अगर आपका कोई काम कर रहा है तो इसका ये मतलब थोड़े ना है कि आपका वो गुलाम हो गया। वो नौकरी करता है ठीक है, उसके हिसाब से करता है, तो उसको नीचा नहीं समझना। वो अपना काम कर रहा है तो अपनी सहायता ही कर रहा है। तो सचेतन पदार्थों की सिद्धि के लिए अनेक छल करे, ठिगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्था करे, वह अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनी की अवस्था पलटावे, ये भी होता है।
ठगने के लिए, दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए खुद की दशा पलट लेता है, ऐसा दीनहीन बन जाएगा। अरे जब कोई उधार लेने आता है तब कितना मासूम दिखता है? ये दुनिया में इससे सीधा तो कोई व्यक्ति ही नहीं होगा। हाँ, वो तो व्यापारियों के लगे रहते दुकानों पर, उधार लेते समय तो गाय जैसा, और उधार का पैसा मांगने जाओ तो शेर जैसा। क्या होता है ना, वो देने वाला अपराधी जैसा दिखने लग जाता है। बोलो, पूरे वो मोहल्ले को है गुंजा गुंजा करके सुना दे वो, दूसरे को मतलब वो उसको इतना क्या कहें अपन, डिमोरलाइज कर दे, वो सोचने लगे गलती शायद मेरी ही है क्या, मैंने इसको रुपया दिया, गलती शायद मैंने ही करी, तो उसको ऐसा लगने लग जाए। ठगने के लिए अपनी अनेक अवस्था है। उसके सामने आते ही ऐसा दीनहीन हो जावे, है बिल्कुल उसके सामने जाए तो फटे कपड़े पहन के जाए, पहले के लोग तो करते थे ऐसा जान करके, अरे वहां दूसरे क्या जा रहे हो ऐसे ज्यादा। अ, हाँ, वो पुलिस की कहावत थी, थाने में जाना पड़े तो गांव वाले कहते बिल्कुल फटे कपड़े पहन के जाना। क्यों? कि अगर पुलिस वालों को ये दिख गया कि अच्छे घर का है तो ये काम तो लेट करेंगे और फंसा के तुमसे पैसा ऐंठ लेंगे, ऐसे फटीचर बन करके जाओ, बिल्कुल ऐसा पहले के लोग कहते थे ना। गांव वाले तो आपस में अभी भी शायद इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ हाँ। वो अपने, कई बार क्या होता है, एक प्रसंग है बिल्कुल असली, शायद आप लोगों ने भी सुना हो या कुछ भी। बड़े शहरों में कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो शादी ब्याह के प्रसंग बनाने हो तो जैसे मान लो आज लड़के वाले आने वाले हैं देख, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले देखने आने वाले हैं, तो एक काम करो, सब चीजें वो कोई मिलने वाला हो तो वहाँ इलेक्ट्रिकल्स वाले के यहाँ से सब फ्रिज नया, कूलर नया, सब सब चीजें ला करके रखते हैं कि भैया वापस दे देंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे तेरे सामान, किराए से ले आएंगे और कुछ नहीं। तो वो तो अड़ोसी पड़ोसी से पता चले कि अरे ये इनके पास कुछ भी नहीं है, ये तो यहाँ से ले आते हैं, वो बाद में मालूम चलता है। वो तो वो किस लिए कर रहा है ऐसी मायाचारी क्यों करता है ऐसा छल कपट, कि कैसे भी करके ये बेटे की शादी हो जाए। आ गया ना, सचेतन पदार्थ की सिद्धि के लिए, एक अदद बहू की सिद्धि के लिए क्या, ये बहू आ जाए घर में तो कैसे भी करके ये आ रहे हैं वहां से देखने आ रहे हैं, इन पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। तो अच्छा प्रभाव कैसे पड़े, नई नई चीजें ले आओ, दोस्तों से मांग करके ले आओ, या कोई अपना मिलने वाला उससे ले आओ। ना वो मकान वो प्लाट अपना वो हाँ, झूठे भी दिखा देते हैं कि आप उधर से आए ना, वहां पे एक खाली जमीन थी ना, वो भी अपनी ही है, वो प्लाट भी अपना ही है। जबकि कुछ उसका कहीं से कहीं तक कोई संबंध ही नहीं उस जगह से, लेकिन ऐसे फर्जी झूठे मायाचारी करने वाले लोग भी होते हैं। अभी तो समय ज्यादा हो गया अपना, इसको कल और देखेंगे, वैसे होगी बात ये। अपनी अनेक अवस्थाएं बदलता, हाँ अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था भी बदलता है, ऐसे छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। अब करता तो खूब है कोशिश, होना तो वही है जो भवितव्य के आदि है। कल करेंगे इस पर और चर्चा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अंत उपाय, इसके लिए जिनवान वंदना शतबार। सभी को जय 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 माता की जय।